सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बैंक पीओ कैसे बने और कौन सा सेक्टर आपके लिए बेस्ट है। प्राइवेट बैंक आपके लिए बेस्ट है या गवर्नमेंट बैंक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि गाइस बहुत लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं, किस बैंक में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, किस बैंक में नहीं मिलती है। तो इन सारी कन्फ्यूजन की वजह से वो अपनी प्रिपरेशन को ही डाउन कर देते हैं और वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज आपको ये वीडियो देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बैंक पीओ में आपके लिए कौन सा सेक्टर बेस्ट है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि क्यों बैंक पीओ जो है गुड करियर ऑप्शन है। बहुत लोग ने जो चूज़ किया है कि बैंक पीओ बनना है तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, उन्होंने बेस्ट चूज़ किया है कि उनको बैंक पीओ बनना है। बैंकिंग जो है गाइस करियर के रूप में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट को बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जैसे प्रमोशन काफ़ी जल्दी होता है, बहुत जल्दी प्रमोशन भी मिल जाता है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। आपकी सैलरी स्टार्टिंग में ही गाइस 40,000 होगी, 40,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और फिक्स वर्किंग आवर होता है। आपको 10 to 5 ही वर्क करना होता है और लोन भी बहुत ईजिली मिल जाता है, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। और तो और गाइस अगर आपको किसी अदर कंट्री में ट्रैवल करना है तो फ्री में आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज मिलती है एम्प्लॉयमेंट को, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बैंक पीओ। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं गवर्नमेंट बैंक की। तो जैसे सबको पता होगा कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, तभी गवर्नमेंट जॉब मिलती है। गवर्नमेंट बैंक में गाइस कौन कौन से बैंक जो है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई जो है गाइस अपना एग्ज़ाम खुद ही कंडक्ट करवाता है। फिर एसबीआई भी जो है गाइस अपना एग्ज़ाम खुद ही कंडक्ट करवाता है। फिर आता है आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो आईबीपीएस जो है बहुत सारे बैंक का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे रीजनल रूरल बैंक का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। तो इन सारे बैंक का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है आईबीपीएस, ठीक है। तो इन सारे बैंक का मैं सिलेबस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे बैंक का सिलेबस दे दूँगी, आरआरबी का, एसबीआई का और आईबीपीएस का, सबका मैं सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं प्राइवेट बैंक की। तो प्राइवेट बैंक में पीओ बनने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, बट गवर्नमेंट बैंक के कंपैरिजन में कम होता है। जितना गवर्नमेंट बैंक में एग्ज़ाम देना पड़ता है उतना प्राइवेट बैंक में नहीं देना पड़ता है। कुछ ही बैंक में जो है एग्ज़ाम होता है और बहुत सारे बैंक में एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट ही भर्ती हो जाती है। बस ग्रेजुएशन देखा जाता है, क्वालिफिकेशन देखी जाती है, बस उसके बाद भर्ती हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं एजुकेशन रिक्वायरमेंट की। तो बैंक पीओ के लिए क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट बैंक की। तो गवर्नमेंट बैंक में गाइस आईबीपीएस की हम बात करते हैं। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें परसेंटेज आपसे नहीं मांगेगा कि आपकी कितनी परसेंटेज है, ये बिल्कुल नहीं पूछता है, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। और आरबीआई एंड एसबीआई की हम बात करें तो आरबीआई एंड एसबीआई में भी गाइस किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपसे इसमें परसेंटेज मांगेगा, वो भी एटलीस्ट 50% अगर आपकी ग्रेजुएशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वही अगर आप प्राइवेट बैंक में पीओ बनना चाहते हैं तो मेक श्योर आपको ग्रेजुएशन में कम से कम एटलीस्ट 55% होनी चाहिए। और अगर आपने एमबीए किया है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर किया है तो भी आपको मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपने एमबीए किया है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, वो भी रिप्यूटेड कॉलेज से, तो आपको डायरेक्ट भर्ती मिल जाएगी और 55% भी होने चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और गाइस आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जो ग्रेजुएशन मार्कशीट होगी, आपके जब इंटरव्यू होगा तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम आपको मार्कशीट देनी पड़ेगी ग्रेजुएशन की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट बैंक के पीओ बनने के लिए और प्राइवेट बैंक में पीओ बनने के लिए। तो देखिए जनरल के लिए जो है 20 to 30 है, ओबीसी के लिए 20 to 33 है, एंड एससी एंड एसटी के लिए 20 to 35 है, और डिसेबिलिटी के लिए 20 to 40 एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। ये गवर्नमेंट बैंक में जॉब करने के लिए है। अगर आप गवर्नमेंट बैंक में पीओ बनने के लिए अप्लाई
करते हो तो ये एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक में गाइस कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं बैंक पीओ एग्ज़ाम अटेम्प्ट लिमिट की। तो बैंक पीओ बनने के लिए कितनी जो है लिमिट होती है, एग्ज़ाम को फॉर्म फिल करने के लिए कितना अटेम्प्ट लिमिट होता है। तो देखिए आईबीपीएस की हम बात करें गाइस, तो आईबीपीएस में अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपकी एज कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। यहीं अगर एसबीआई पीओ की बात करें तो एसबीआई पीओ में आप केवल 4 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो 4 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए गाइस 7 है, 7 अटेम्प्ट लिमिट है, और यहाँ पे जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 7 जो है अटेम्प्ट लिमिट है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए भी 7 अटेम्प्ट लिमिट है, और यहाँ पे एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चाहे उतना वो अपना क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब तक उनकी एज कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई पीओ के लिए लिमिट है गाइस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और आईबीपीएस के लिए कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपकी एज कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। प्राइवेट बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट बैंक में आप कभी भी फॉर्म को फिल कर सकते हो, कभी भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कितने स्टेज होते हैं। तो बैंक पीओ बनने के लिए कितना एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो 3 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, एक होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर होता है पर्सनल एंड ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है। तो ये 3 मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। वहीं हम सैलरी की हम बात करें गाइस, तो कौन से बैंक में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, प्राइवेट बैंक में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है या गवर्नमेंट बैंक में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो मैं आपको बता दूँ गाइस कि प्राइवेट बैंक में आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, बट आपसे काम भी ज़्यादा करवाया जाएगा, काम भी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, और जॉब सिक्योरिटी भी बिल्कुल नहीं होती है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है। अगर आपने जॉब किया प्राइवेट बैंक में तो आप कभी भी आपको निकाला जा सकता है, बिल्कुल सिक्योर नहीं होता है प्राइवेट बैंक जॉब, ठीक है। वहीं गवर्नमेंट बैंक की हम बात करें तो गवर्नमेंट बैंक में गाइस क्या होता है कि सैलरी अच्छी खासी रहती है, उतनी कम भी सैलरी नहीं रहती है, और प्रमोशन भी फास्ट होता है, जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। प्राइवेट बैंक में भी गाइस प्रमोशन होता है, बट उतनी जल्दी प्रमोशन नहीं होता है प्राइवेट बैंक में, ठीक है। और गाइस गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है कि आपसे काम भी ज़्यादा नहीं करवाया जाएगा, ज़्यादा काम भी नहीं होता है गवर्नमेंट बैंक में, और जॉब भी सिक्योर रहता है। अगर आपको एक बार जॉब मिल गई तो फुल सिक्योर हो जाता है वो जॉब आपका, और अच्छी खासी जो है सैलरी भी रहती है, ठीक है। तो इसी के बेस पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट है, ओके। चलिए अब हम यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करते हैं गाइस। तो बैंक पीओ की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या होता है ट्रेनिंग में। तो गाइस 2 साल की ट्रेनिंग होती है बैंक पीओ में, ठीक है। ये 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको पोस्टिंग दी जाती है असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे आपको पोस्टिंग दी जाती है, असिस्टेंट मैनेजर जिसे स्केल फर्स्ट ऑफिसर भी कहते हैं, ठीक है। और किस किस में ट्रेंड किया जाता है बैंक पीओ को, तो फाइनेंस में किया जाता है, अकाउंटिंग में की जाती है, बिलिंग में की जाती है, इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वर्किंग प्रोसीजर में जो है ट्रेंड किया जाता है बैंक पीओ को, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन से बैंक पीओ से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया क्या कि आपको कैसे बैंक पीओ बनना है और कौन सा सेक्टर आपके लिए बेस्ट है। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।